Hello guys, welcome back to my YouTube channel Law Life with Pihu, where I am journalizing my journey from classroom to courtroom. So आज की वीडियो एज यू नो आपने टाइटल पढ़ा होगा, थंबनेल देखा ही होगा. इट्स बेसिकली अबाउट आई विश आई न्यू दीज थिंग्स एज when I was like entering my law school here at CLC Faculty of Law, Delhi University. तो बेसिकली मैं इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी एंड मैं आपको एक एज अ गुड सीनियर या एज अ गुड फ्रेंड आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट भी करना चाहूँगी. सो बेसिकली मेरा जो फर्स्ट डे था वो पीक इलेक्शन के टाइम पे हुआ था, क्योंकि मेरा एडमिशन स्पॉट राउंड 4 में हुआ था, एकदम लास्ट में. क्लासेस ऑलरेडी अगस्त में स्टार्ट हो चुकी थी. मेरा फर्स्ट डे लाइक सितंबर में, मिड सितंबर में स्टार्ट हुआ मेरा कॉलेज लाइफ. तो तभी एकदम पीक इलेक्शन चल रहा था, तो काफ़ी उस वक्त मुझे भी गाइडेंस दी गई थी. पर एज़ यू ऑल नो दैट कल आप लोगों का फर्स्ट डे होगा, तो कुछ चीज़ें आपके भी मन में होंगी कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक एज अ जनरलाइज्ड वीडियो टाइप बनाऊँ, जिसमें आप लोगों को बता सकूँ कि एक्चुअली में फ़र्स्ट डे एक लॉ स्कूल में कैसा फ़ील होता है. सो पहली बात अगर हम करें तो काफ़ी सारे पार्ट्स आएंगे इस चीज़ में. जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है कि आप जब एंटर करोगे तो जो फीलिंग होती है. पर्सनली मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था और इवन स्पॉट राउंड 4 एकदम लास्ट में आया था, तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट का भी होप पूरा ही ख़त्म हो चुका था मेरा. मैंने वापस से तैयारी करनी शुरू कर दी थी कि थर्ड अटेम्प्ट में फिर से दूंगी, बट बाय गॉड ग्रेस मेरा एडमिशन हो गया. तो थोड़ा ज़्यादा मैं ओवर उसमें थी कि यार हो गया करके, ठीक है. तो पहला दिन तो काफ़ी ऐसा था कि मैं जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में पूरी रात नहीं सोई. सुबह 8 बजे मैं .8 AM आई वॉज एट द फ्रंट ऑफ द गेट, और मैं बस वहाँ खड़े के बहुत सारे इमोशंस आपके दिमाग में चल रहे होते हैं. स्पेशली मेरा, क्योंकि ये एक ड्रीम कॉलेज था. CLC नहीं कहूँगी कि CLC ही मेरा ड्रीम कॉलेज था. मेरा ओवरऑल फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही ड्रीम कॉलेज था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हुआ है. तो मुझे पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एक ब्रांड है और लॉ फैकल्टी एक अलग लेवल का ब्रांड है. NLU के टक्कर का अगर कुछ है तो मेरे अकॉर्डिंग लॉ फैकल्टी है. सबके अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, उसमें मैं नहीं बोलूँगी, बट मेरे अकॉर्डिंग फैकल्टी ऑफ लॉ मुझे उस लेवल का लगता था कि फ़ीस भी कम है, एजुकेशन क्वालिटी भी है, और काफ़ी सारे मेरिट्स भी हैं. जैसे ट्राइब्यूनल्स हो गए, आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब दिल्ली में है. तो उस चीज़ को देखते हुए काफ़ी अच्छी जगह मानी जा सकती है. और जो फैकल्टी का हमारा लेगेसी चली आ रही है उसको तो हम नहीं नकार सकते. तो हाँ, मेरा CLC में हो गया था एंड मैं इस साल सेकेंड ईयर में जाऊंगी. तो आप लोगों से CLC में तो मैं मिलूँगी ही, अगर आप मिलना चाहो तो कोई फोर्स नहीं है, बट यार. एंड अगर आप सोचो कि भाई ये लड़की स्क्रिप्ट बना के वीडियो बना रही है, तो नहीं, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बना रही हूँ. मैंने बस ऐसे ही रैंडमली अपना कैमरा ऑन करा और मैं अभी जस्ट कोर्ट से आई ही हूँ. आज मेरा इंटर्नशिप था, तो मैं जस्ट आई ही हूँ एंड मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हुए मैंने बस कैमरा ऑन करा, और जो मैं बोल रही हूँ वो कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है. जो मेरा था फीलिंग, मैं वही सब बोलती जाऊँगी. तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा, सबके अपने ओपिनियंस होते हैं. सो यार, पहला दिन बहुत मेरे लिए तो इमोशनल था. आप लोगों का अगर ड्रीम कॉलेज है तो ऑब्वियसली आपको भी लगेगा कि यार मेरा हो गया, मैं एक ऐसी जगह पे हूँ, एक प्रेस्टीजियस जगह पे हूँ, एक लेगेसी में हूँ. क्योंकि लॉ फ्रेटर्निटी अपने आप में ही एक बहुत एक कह सकते हैं ना कि ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत पावर होता है, ठीक है. ये आप लोगों ने देखा ही होगा अभी जो कुछ भी चल रहा था कुछ दिनों पहले.
बट एक पावर है, और आप सब जेनजीज हैं तो हमारे एक अलग ही लेवल की पावर है। एनीवेज, पॉलिटिकल चीज़ों को साइड रखते हुए अब हम बात करते हैं। तो मेरा फर्स्ट डे काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इलेक्शन अपने पीक पे थे एंड मतलब काफ़ी सारे सीनियर्स, जूनियर्स, मतलब बैचमेट्स, जूनियर्स कह रही हूँ, सॉरी, सीनियर्स, बैचमेट्स, सबसे मैं मिल रही थी। जो फर्स्ट ईयर में थे, जो सेकेंड ईयर में थे, सबसे मिलना हुआ। हमारे अलग अलग तरह से कॉन्टैक्ट्स बने। एक चीज़ जो मैंने अभी रिसेंटली ग्रुप्स वगैरह में काफ़ी जूनियर्स, काफ़ी फ्रेशर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि आप कॉन्टैक्ट्स बना रहे हो। ये कॉन्टैक्ट्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। लिखवा के ले लो आप मुझसे, चाहे बीट इन इंटर्नशिप, लाइफ के किसी भी फेज़ में ना आपको काम आएगा। तो इस चीज़ में मैं बोलूँगी कि काफ़ी में इस चीज़ का ना आप थैंकफुल रहो कि आपका जो कॉलेज लाइफ है वो डायरेक्ट इलेक्शन के टाइम से स्टार्ट होता है। काफ़ी सारे सीनियर्स जो मतलब शायद आपको पर्सनली भी इतना नहीं जानते होंगे, बट उनसे आपका कांटेक्ट बनेगा, उनसे आपके कनेक्शंस बनेंगे, और उस चीज़ को प्लीज़ अच्छे से यूज़ करना, बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे जो आपसे मिलेगा वो आप से मतलब हाथ मिलाने भी आएगा ना, वो आपसे नाम पूछेगा, आप कहाँ से हो, क्या करा है, ग्रेजुएशन, सब कुछ पता किया जाता है, ठीक है। और वो काफ़ी हेल्पफुल भी रहता है। मेरे आज भी कांटेक्ट में वो लोग भी हैं जिन्होंने लास्ट ईयर इलेक्शन लड़ा था। जीतना ना जीतना वो बात अलग है, जो जीते वो भी मेरे कांटेक्ट में, जो नहीं जीते, पास आउट हो चुके वो भी मेरे कांटेक्ट में। और यही शायद लॉ ऑफ फ्रेटर्निटी की मुझे खूबसूरती लगती है। तो सबसे बात करो, जितना आप एक्सट्रोवर्ट बन सको उतना बनो, बहुत वेल एंड गुड रहेगा। क्योंकि बट ऑब्वियसली ये एक प्रोफेशन ही ऐसा है जहाँ आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके कनेक्शंस बहुत ज़्यादा काम आते हैं, हद से ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। अब लोगों से मिलो, जानो, पहचानो, समझो लोगों को, सबसे बात करो, कॉन्टैक्ट्स बनाओ, कनेक्शंस बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार यही चीज़ पे स्ट्रेस आउट करूँगी, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी कि जितना आप कॉन्टैक्ट बनाओ उतना बेहतर होगा। ये चीज़ मुझे मेरे सीनियर्स ने समझाई थी, जो इस समय आप पास आउट हो चुके हैं। और वो सीनियर भी ये नहीं कि मुझे कॉलेज के अंदर मिले थे, वो हमारे कॉलेज के हैं। हम ई रिक्शा में बैठे हैं और हमने वही ई रिक्शा में बैठे बैठे इतनी बातें कर ली, हमने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए इन अ गुड सेंस, प्लीज़, इन अ गुड सेंस नंबर एक्सचेंज हुए। और आज हमारी अभी व्हाट्सएप पे कोई बात नहीं है, वो मेरा स्टेटस देखते हैं, मैं उनका स्टेटस देखती हूँ, बट एक है कनेक्शन कि भाई वो बंदा जहाँ है मुझे पता है, अगर मुझे उस जगह पे कहीं काम लगेगा, आई कैन डेफिनेटली कॉल हिम, टेक्स्ट हिम, वॉट एवर। ये फ़ायदा होता है। एलुमनाई बेस हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है, आप सबको पता होगा। अगर आपने पहले भी, ऑब्वियसली कॉलेज चूज़ करने से पहले बच्चे खुद भी रिसर्च करते हैं, खुद भी देखते हैं कि कहाँ क्या है। तो उस चीज़ का आई डोंट थिंक मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको यहाँ आना, ये करना है, वो करना है, आप खुद ही रिसर्च कर रहे होगे, ठीक है। मैं थोड़ा फंबल भी हो रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये नॉट सो स्क्रिप्टेड वीडियो है। मेरे दिमाग में जो जो अभी फ्लो होगा मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। और थोड़ा मैं जोन आउट भी हो रही हूँ, आई नो, प्लीज़ डोंट माइंड। अब वैसे अगर आपका कोई डाउट वगैरह भी होगा तो यू कैन जस्ट कमेंट, मैं कमेंट्स में भी आपके जवाब दूंगी, ठीक है। अब आप आए, कॉलेज आए, नए लोगों से मिल रहे हो, इलेक्शन टाइम है, काफ़ी जो कंटेस्ट कर रहे होंगे इलेक्शन वो आएंगे, आपसे बात करेंगे, हाथ मिलाएंगे, आपका इंट्रो लेंगे, सब कुछ अपना इंट्रो देंगे, सब कुछ होगा, नए दोस्त बनाओ, सब कुछ करो। अब उसके बाद इलेक्शन तो 1 महीने का शोर है, उसमें भी पढ़ाई ऑब्वियसली होगी। अटेंडेंस प्लीज़ ट्राई करना, आप अटेंडेंस अच्छे से मेंटेन करके चलो। इंटर्नशिप्स का टाइम भी आपको दिया जाता है कॉलेज के थ्रू, विंटर वेकेशन में एंड समर वेकेशन में आपको इंटर्नशिप का अच्छा खासा टाइम मिलता है। तो प्लीज़ अपनी अटेंडेंस पे थोड़ा ध्यान देना, ताकि आपको एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब जब बात हम कर ही रहे अटेंडेंस की, तो चलो पढ़ाई पे आते हैं। बेसिकली जो मैंने यहाँ पे ये देखा पढ़ाई का बहुत अच्छे से है। हमारी फैकल्टी का एक मेरिट मैं बोलूँगी कि ये है कि हमें केस लॉज खुद नहीं ढूंढने पड़ते, हमें केस मैट्स कॉलेज की साइड से प्रोवाइड होते हैं। आप फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक सेक्शन है स्टडी मटेरियल्स का,
उसमें जितने भी आपके प्रॉपर लिखे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हर एक सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स लिखे हैं, कौन से आपके कोर सब्जेक्ट्स होंगे, कौन से आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे, उन सब के आपको वो ज़रूर उसी में PDF मिल जाती है। आप PDF डाउनलोड कर लो या वेबसाइट से ही देख लो। उसमें सिर्फ आपके केसेस लिखे हैं। लिटरली बता रही हूँ, अगर आपको मतलब एग्ज़ाम में इतना हेल्प होता है उन केसेस का। आपको बस पता है मतलब क्लास में भी क्या होता है, हमारे बेयर एक्ट्स आपने ख़रीदने हैं, ठीक है। येलो कलर की मैं एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ बेयर एक्ट्स। तो ये हमारे बेयर एक्ट्स हैं, ये आप देख सकते हो। BNSS का बेयर एक्ट है, ये BSA का बेयर एक्ट है, ये BNS का बेयर एक्ट है। पहला सेमेस्टर जो होगा आपको मतलब हर एक बेयर एक्ट्स मिल जाएंगे, बेसिकली सारे तो नहीं बट हाँ मोस्टली बेयर एक्ट्स मिलते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इसका बेयर एक्ट नहीं मिलेगा, जूरिस्प्रूडेंस और टॉर्ट्स की, क्योंकि वो कोडिफाइड लॉज नहीं है। जो कोडिफाइड लॉज होते हैं मतलब जिनके सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 128, सेक्शन 450, 459 जो भी है, XYZ जिनके सेक्शंस हैं उनके बेयर एक्ट्स आपको मिल जाएंगे। आपको कोई सा भी बेयर एक्ट चाहिए, जो CLC कैंपस है हमारा, मेन गेट से आप एंटर करते ही आपके इस तरफ मतलब आपके ऑन द लेफ्ट हैंड एक दिनकर अंकल की शॉप है, वर्ल्ड फेमस है वो दिनकर अंकल। उनके पास हर एक बेयर एक्ट, हर एक किताब आपको ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। बेयर एक्ट्स आपको उनसे मिल जाएंगे और उन बेयर एक्ट्स को आप पढ़ो। जैसे क्लास हमारी चल रही है तो बेसिकली ये बेयर एक्ट होगा, इसमें से पढ़ाया जाएगा। और भी मैं आपको कुछ मटेरियल्स दिखाती हूँ, रुक जाओ। हाँ, तो मैं मतलब बेयर एक्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको ऐसे केस मैट्स मिलते हैं, ठीक है। इन केस मैट्स में बेसिकली आपके केसेस लिखे होते हैं। सो क्लास में टीचर्स आएंगे, आपके प्रोफेसर्स आएंगे। जैसे मेरे पास ये जो अभी सामने केस मैट रखा है वो BNS का है, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता उसका केस मैट है। आपको इसमें से बेयर एक्ट में से पहले वो कोई सेक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है, उस सेक्शन का मतलब बताएंगे। इवन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बेयर एक्ट पढ़ना भी सिखाते हैं प्रोफेसर्स, कुछ जो बहुत अच्छे होते हैं वो आपको पढ़ना सिखा देते हैं कि आपको बेयर एक्ट में क्या वर्ड पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट खेल होता है गाइस, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक इज़, एम, आर भी इधर का उधर हुआ ना तो वो बेयर एक्ट में मतलब ही बदल जाता है, जो मैंने पर्सनली देखा है मेरे ओपिनियन में। बाकी लोगों का मैं नहीं बता सकती, मेरे को जो लगता है, ठीक है। बेयर एक्ट में से आपको पढ़ाया, जैसे सेक्शन 63 रेप पढ़ाया, ठीक है, या कोई किडनैपिंग का सेक्शन पढ़ाया आपको, ठीक है, मेरे को सेक्शन याद नहीं आ रहा बट जैसे रेप का सेक्शन पढ़ाया, ठीक है। तो अब उस रेप के सेक्शन के अकॉर्डिंग आपके इसमें आपके बेयर एक्ट इसमें केस मैट्स, ठीक है, ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है लॉ फैकल्टी की, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। नहीं तो आप दिनकर अंकल से पूरा सेट बोलना, फर्स्ट सेमेस्टर का सेट चाहिए, वो आपको पूरा सेट देंगे, ठीक है, विद ऑल द बेयर एक्ट्स, ऑल द केस मैट्स, वो ख़रीदो। आपको फिर इन केस मैट्स में से आपको प्रॉपर केसेस पढ़ाए जाते हैं कि जैसे किडनैपिंग अबडक्शन का केस था, वरदराजन, वेरी फेमस केस, ठीक है। इसमें कई केसेस 18th सेंचुरी के भी हैं जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट माने जाते हैं आज के टाइम पे भी, वो भी पढ़ाए जाएंगे आपको। वरदराजन जैसे केस हो गया, वरदगामन हो गया, काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस हैं। और मैं सच बताऊं, आप केस पढ़ रहे हो ना, उसको ऐसे पढ़ो कि आपको 10 साल बाद भी कोई पूछे ना कि वो केस किस चीज़ के बारे में था, वो आपको यहाँ याद हो, ठीक है। वो पढ़ो आप, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फैमिली लॉ पढ़ाया जाएगा, सब कुछ। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे जो सब्जेक्ट्स थे मैं वो बताती हूँ। पहला था BNS, कॉन्ट्रैक्ट, फिर टॉर्ट्स कोडिफाइड नहीं है तो उसका बेयर एक्ट आपको नहीं मिलेगा, उसका आपको केस मैट ईजिली मिल जाता है। एंड आई स्वेयर अगर BNS के लिए आपको मैम का मैं नाम भूल गई ठीक है, हरलीन मैम, BNS के लिए आपको हरलीन मैम मिल गई। कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आपको रमन सर नाम है उनका, मेरे को पूरा नाम याद नहीं आ रहा, रमन सर मिल गए,
थॉट्स के लिए आपको स्टेंजन सर मिल गए, देन तो भाई साहब यू आर जस्ट डन। आपका तो हो गया, आपको कोई नहीं रोक सकता। वो लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जेन्युइनली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने पढ़ा है, मैं लिख के बता सकती हूँ, इतना अच्छा पढ़ाते हैं उनके। अगर आपने खुद से क्लास में बैठ के नोट्स भी बना लिए ना, दैट्स इट, इट इज़ डन। आपके सेमेस्टर अच्छे जाएंगे एंड सेम्स, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जूरिस्प्रूडेंस था हमारा, जूरिस्प्रूडेंस 1। उसमें कौटिल्य वगैरह भी काफ़ी सारी नई चीज़ें ऐड कर दी गई हैं हमारे बैच से। तो आपको रिवाइज वाला मिल जाएगा इजीली केस मैट, ठीक है। उसका केस मैट मिलेगा, उसके कोडिफाइड लॉज नहीं है तो आपको वो नहीं मिलेगा, व्हाट डू वी से, लाइक बेयर एक्ट, ठीक है। फिर फैमिली लॉज आपको मिलेंगे। फैमिली लॉज में हिंदू और मुस्लिम दोनों के आपको बेयर एक्ट्स भी मिलेंगे, और जो उनका केस मैट होता है वो एक ही होता है, ठीक है। ये आपके पाँच सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर के। अब रही एग्ज़ाम जब आएगा, तो एग्ज़ाम के वक्त क्या करते हैं, तो एग्ज़ाम के वक्त ऐसी PYQs मिलती हैं, ठीक है। ये फैमिली का है मेरे पास, और ये BNS का केस में ये PYQ है। ये आपका श्रद्धा अनुसार है, आप कहाँ से ख़रीदना चाहो। आप दिनकर अंकल से ख़रीद लो, या पटेल चेस्ट पे फ्रेंड्स करके एक कैफ़े वो है, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, ऑनलाइन, मतलब फ्रेंड्स करके एक शॉप है, उस पर भी बढ़िया मिल जाते हैं ये PYQs। कुछ लोग दुक्की भी ख़रीदते हैं। दुक्की पर्सनली मैंने नहीं ख़रीदा क्योंकि वो थोड़ा मुझे लेंदी लग रहा था। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, आप चाहे तो ख़रीद सकते हैं, नहीं तो इसमें भी आपका वेल एंड गुड काम हो जाएगा। और नोट्स के लिए सीनियर्स बहुत हेल्पफुल हैं। हर सेमेस्टर के एंड सेमेस्टर के टाइम पे 10 ग्रुप्स बन जाएंगे, हर एक ग्रुप में आप ज़रूर मिल जाओगे, ऐड अपने आप हो जाओगे, या खुद हो जाओगे, या कोई कर देगा, तो वहाँ पे भी आपको इजीली नोट्स मिल जाएंगे। प्रॉपर PDFs बना के सीनियर्स हैंड रिटन नोट्स डालते हैं, 30 to 35 पेजेस का एक सब्जेक्ट। लाइक जैसे ये BNS है, इतना आप पढ़ोगे PYQ, उससे अच्छा वो 30 to 35 पेजेस में जो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आपको हैंड रिटन नोट्स बना के उस में PDF बना के ग्रुप में डाल दिया जाता है। वो सर्कुलेट होता रहता है। तो काफ़ी मतलब नोट्स की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब आपका मतलब जैसे कॉलेज शुरू हुआ, आपके मिड सेम्स नहीं होते यहाँ पे, जैसे UG कॉलेजेस में होते थे कि भाई हमारा, जैसे मेरा ही था कि 75 मार्क्स का एक्सटर्नल होता था फाइनल एंड सेमेस्टर, और 25 इंटरनल्स होते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, 100 मार्क्स का आपका एंड सेमेस्टर होगा, जिसमें एटलीस्ट 45 मार्क्स आपको लाने हैं टू पास, ठीक है। एंड 5 क्वेश्चंस आपको मिनिमम मतलब करने हैं, अगर आपको 45 चाहिए तो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी चेकिंग स्ट्रिक्ट होती है गाइज, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं एक वो बता रही हूँ कि थोड़ा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, ठीक है। ये हो गया, आपके एंड सेमेस्टर होंगे, अच्छे से एंड सेमेस्टर्स में पढ़ना है। एंड सेमेस्टर आपके लाइक अभी अगस्त में स्टार्ट हो रहा है ना कॉलेज, तो आपका दिसंबर जनवरी आपका एंड सेमेस्टर चलेगा। उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, इवन दो क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाती है, बट आप अपना आराम से उस टाइम पे इंटर्नशिप कर सकते हो। बट व्हाट आई वुड पर्सनली सजेस्ट एज अ सीनियर कि आप फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप ना ऑनलाइन करो तो मच बेटर रहेगा। लाइक जो रिसर्च टाइप होती हैं वैसी, क्योंकि आप एकदम नए जाते हो, फ्रेशली जाते हो, तो उसमें इंटर्नशिप करने का मेरे को मतलब उतना स्कोप नहीं दिखता, क्योंकि आपको उतना आइडिया ही नहीं है। आपने कुछ चीज़ें पढ़ी ही नहीं होंगी जो वहाँ आपसे कराई जाएंगी। जैसे आपको सिर्फ BNS पढ़ाया गया, BSA और BNSS, ये दोनों चीज़ें जब तक आप नहीं पढ़ लेते, नहीं समझ लेते, तब तक आप मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स उतना मतलब क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली समझ जाओगे, बट थ्योरेटिकली थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सबकी अपनी ओपिनियंस होते हैं, श्रद्धा अनुसार जिसको जो सही लगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूँगी, ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, मेरे दिमाग में जो जैसे आ रहा है मैं वो रिकॉर्ड करती जा रही हूँ, बताती जा रही हूँ, ताकि आपको
कुछ मतलब मैं मिस आउट करूँ तो आप मुझे कमेंट्स में पॉइंट आउट कर लेना कि आपने ये नहीं बताया, ठीक है। अब बात करते हैं सोसाइटीज़ की। सोसाइटीज़ आर वेरी मच एक्टिव। CLC की बहुत एक्टिव है, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई एक्टिव नहीं है, लूज़ है, धीरे काम करते हैं, नहीं। CLC का एडमिन और CLC की सोसाइटीज़ सबसे ज़्यादा एक्टिव है, लिटरली सबसे ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। महीना यहाँ ख़त्म नहीं हुआ आपका, अभी देखना अगस्त ख़त्म होगा। ख़त्म होते ही फर्स्ट फ्लोर पे जो गर्ल्स वॉशरूम, उसके साइड में एक पिंजड़ा सा बना हुआ है जोक्स अपार्ट, मतलब वो बना हुआ है एक एरिया, ठीक है। उसमें आपके हर एक ईयर के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सेक्शन वाइज एक बच्चे का अटेंडेंस वहाँ डाल दिया जाता है कि आपने कितनी क्लासेस अटेंड करी हैं, कितनी क्लासेस लगी थी, आपने कितनी अटेंड करी, टोटल कितनी क्लासेस एक मंथ में हुई हैं और टोटल आपने कितनी अटेंड करी है, सब कुछ A to Z लिखा रहता है। तो उस पर अटेंडेंस का थोड़ा ध्यान रखना, 50 to 60 कम से कम बना के चलना। अब जैसे मैं बाकी LC2 और LC1 की सोसाइटीज़ का उतना डिटेल तो नहीं दे पाऊँगी, बट मैं CLC की सोसाइटीज़ का डिटेल देती हूँ। जैसे आप जैसे मूड कोर्ट सोसाइटी होगी, मूड कोर्ट सोसाइटी अपने जो मेंबर्स हैं वो 2 प्रोसेस से मतलब सिलेक्ट करती है। पहला होता है FIM सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, वही एलिजिबल होते हैं। FIM इज़ फर्स्ट इंडक्शन मूड कोर्ट, ऐसे करके कुछ फुल फॉर्म है, जो सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूर अप्लाई करना, अगर उसमें नहीं हुआ तो फिर अराउंड अक्टूबर नवंबर CIM होता है, जो ओवरऑल सारे ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर फर्स्ट वाले में FIM में नहीं हुआ है, CIM में ज़रूर अप्लाई करना। और जो सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा काम की हैं, पहली है मूड कोर्ट, ऑब्वियसली वो बहुत ज़रूरी है। मूड कोर्ट खैर बाकी सबको भी पढ़ाया जाएगा अराउंड लाइक 5th सेमेस्टर, थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है, ऐसा मैंने देखा है वेबसाइट पे, ठीक है, कॉलेज की, क्योंकि उसमें आता है, ठीक है। आपने मूड कोर्ट सोसाइटी हो गई, उसके बाद आपका हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसमें ज़रूर जाएं, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर लीगल एड सोसाइटी, ठीक है, ये विज़िट्स बहुत कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं इसमें, ठीक है। और जैसे कि आपको पता नहीं, आप लोगों को पता होगा कि नहीं, हमारा जो कॉलेज है BCI का नोटिफिकेशन है कि अगर आपका लॉ कॉलेज है तो ये एक ओपन कैंपस ही हो सकता है। लॉ कॉलेज में कभी भी मतलब बंद दरवाजे वाला कैंपस नहीं होगा कि आई कार्ड दिखा के ही एंट्री होगी। ओपन कैंपस होता है, कोई भी कैंपस के अंदर आ सकता है, जा सकता है, क्योंकि हर एक कॉलेज के अंदर एक लीगल एड सोसाइटी की क्लिनिक बनी होती है। हमारे कॉलेज में भी बनी हुई है, पोटा कैबिन्स के तरफ अगर आप जाओगे तो वहाँ आपको मिलेंगी लीगल एड सोसाइटी की क्लिनिक। उसकी एक टाइमिंग है, डेज़ हैं, उस दिन वो चलती है, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी मतलब लोग आते भी हैं, कुछ मैंने तो देखे हैं 1-2 लोगों को आते हुए, तो मैं बता सकती हूँ। विज़िट्स कराई जाती हैं, सब कुछ होता है। फिर उसके बाद क्रिमिनल लॉ सोसाइटी है, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। ऐसे 3-4 सोसाइटीज़ हैं जिनमें पर्सनली मैं आपको बोलूँगी कि आप ज़रूर से ज़रूर उसके मेंबर बनो। अगर आपका शौक़ है, लाइक आपको डांसिंग आती है, एक्टिंग आती है, पोइट्री वगैरह कुछ भी आता है, तो आप कल्चरल भी ज्वाइन करो, क्योंकि कल्चरल का हर साल एक होता है इवेंट। लास्ट ईयर भी हुआ था, उसके पिछले साल भी हुआ था, ठीक है। ओवरऑल जैसा आप सोचो कि भाई कॉलेज दिखने में खंडर जैसा है, बट आई स्वेयर अंदर आप जाओगे, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। सोसाइटीज़ अच्छे से ज्वाइन करना, हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना, ठीक है। ये नहीं कि भाई मतलब मैं नर्वस हूँ कि कहीं मुझे लेंगे नहीं लेंगे, मैं फ़ेल हो जाऊँगा, इस चीज़ का डर मत रखना। अगर आप ये चीज़ अपने दिमाग में रखोगे तो आप कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ खो दोगे जो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी सब मेंटेन करते हैं, अच्छे से मेंटेन करना बहुत काम आती है अगर आप कॉर्पोरेट में जाने का सोच रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि लिटिगेशन में ऑब्वियसली आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और स्पेशली अगर आप मेरे जैसे फर्स्ट जनरेशन लॉयर होगे तो, ठीक है। सीने से पूरा बना के रखो, सब कुछ बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा जगह पहुँचे हो आप लोग, ठीक है।
ये मत देखना कि भाई बिल्डिंग ख़राब है या बिल्डिंग बहुत ही अच्छी है। मैटर जो एक्चुअली में कर रहा है वो ये है कि आपके पास एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। इस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए लोग NLU जाके लाखों रुपए देते हैं और आप साल का सिर्फ 9,000 दे रहे हो। तो अगर आप 3 साल का सिर्फ पढ़ाई का देख रहे हो तो 9 3 27 अराउंड 35 एग्ज़ाम फीस फलाना ढिमकाना जोड़ के, स्टेशनरी एंड ऑल दैट जोड़ के मैं बता रही हूँ, 30 to 35,000 में आपका LLB हो रहा है विथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, विथ अ लेगेसी, ठीक है। तो उस चीज़ का आप जितना फ़ायदा उठा सकते हो प्लीज़ उठाओ। ये मत सोचना कि भाई मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। मेहनत करो बहुत ज़्यादा। घसना जो कहते हैं ना, अपना को घस दिया, घसो, क्योंकि जब घसोगे ना तो आप अलग ही एक, जो कहते हैं ना कि जितना कोयला घसता है तो हीरा बहुत ज़्यादा चमकता है, वो चीज़ है, रियलिटी में है, ठीक है। जितना आप ट्राई करो, जगह जगह अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ, कनेक्शंस बनाओ। इंटर्नशिप्स के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। इंटर्नशिप ड्राइव्स बहुत बढ़िया चलती हैं कॉलेज में, बहुत ज़्यादा। पैक है हमारा, प्लेसमेंट एंड प्लेसमेंट सेल कह लो, ठीक है। फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं आ रहा, इतनी बेवकूफ़ हूँ मैं, ठीक है। प्लेसमेंट सेल है, वो प्रॉपर आपको मेल्स भेजती है, ठीक है, कि ये अपॉर्चुनिटी इंटर्नशिप की, PPOs वगैरह वाली भी आपके बैच के लिए एलिजिबल हैं। अप्लाई करो, नो मैटर व्हाट हैपन्स, अप्लाई करो, ठीक है। एक हो गया ABVP का, मतलब ये लोग खुद का कराते हैं इंटर्नशिप ड्राइव। मैंने भी इस साल डाला था उसमें। 950 बच्चे, मतलब एक पूरा सेंटर, ठीक है। जैसे अभी लिस्ट निकली है LC2 की सेक्शन लिस्ट, उसमें 960 बच्चे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में इस साल एंटर हुए हैं। तो 950 बच्चे ABVP ने, मतलब मैं वो नहीं कह रही कि मैं कोई पॉलिटिकल उसमें नहीं जा रही हूँ, मैं एक वो चीज़ बता रही हूँ कि अगर आपको लगे कि भाई इंटर्नशिप नहीं मिलेगी, मिलती है, आपको बस अप्लाई करना है। और ये नहीं कि आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों के थ्रू अप्लाई करो, सीनियर्स के थ्रू अप्लाई करो। सीनियर्स भी कई सारे ड्राइव्स निकालते हैं रादर देन ABVP का अभिवक्ता परिषद एंड ऑल, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास रहेंगी हर एक तरह की। ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आप अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन इंटर्नशिप्स भी कर सकते हो। उसमें जैसे मैंने पर्सनली खुद ने करी हैं ऑनलाइन इंटर्नशिप्स, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पोस्ट भी करी हैं, रिसर्च वर्क्स एंड ऑल, ठीक है, पब्लिकेशंस, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो ऑनलाइन इंटर्नशिप्स का। वो तो आप जब कॉलेज चल रहा है उसमें भी आप मैनेज कर लोगे, ठीक है, वो करो। जितना हो सके आप CLC, LC1, LC2 ओवरऑल फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ब्रांड का यूज़ करो, क्योंकि आप बहुत आगे जा सकते हो। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप एक्सट्रोवर्ट है तो वेल एंड गुड है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और उसके बाद आप लॉ फ्रेटर्निटी में या इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, तो प्लीज़ ट्राई करो कि आप जितना खुल सको, जितना अपने आप को मतलब पुश कर सको कि भाई मुझे लोगों से जाना है, सामने से बात करनी है, सामने से कांटेक्ट करना है, उतना बेटर होगा। मैं पर्सनली अपना बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड पर्सन हूँ। मैं सबसे बात करती हूँ, सबसे, जो मुझे कॉलेज में मिलता है मैं सबसे बात करती हूँ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग मेरे इंस्टा पे हैं, मैं फ़ेस टू फेस भी नहीं जानती, सामने से आके लोग हाथ मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझे देख रहे हैं। शायद मैं उनको ना जानती हूँ पर वो मुझे जानते हैं। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, मैं तो ये चीज़ कहूँगी, ठीक है। सीनियर से जितनी बना के चलो ना, बढ़िया। क्योंकि मैंने मतलब अभी एक थोड़ी देर पहले कन्फेशन देखा था ग्रुप में कि मतलब अभी इलेक्शन टाइम में तो हम सीनियर्स को जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं उनको कैसे उनसे बच सकते हैं, हाउ कैन वी अवॉइड देम। भाई अवॉइड मत करो, बिल्कुल भी अवॉइड मत करो, सच बता रही हूँ। उन सीनियर्स से बात करो, मिलो जुलो, सब करो। वोट करना ना करना या किसको करना है वो ऑब्वियसली आपके ऊपर है, वो कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता,
ठीक है, वो आपका खुद का राइट है। हमारा आर्टिकल्स मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है, तो या ऑब्वियसली इट इज़ योर ओन राइट, बट सबसे बात करो, सबसे हाथ मिलाओ, सबसे आप करके, या जैसे आपकी वाइब्स मैच हो रही हैं मैच करो, बात करो, कॉन्टैक्ट्स बनाओ, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि सिर्फ अपने CLC में ही कॉन्टैक्ट्स बनाओ, नहीं, LC1 में भी बनाओ, LC2 में भी बनाओ, तीनों सेंटर्स। ओवरऑल डिग्री पे नाम ना सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आएगा, लॉ फैकल्टी आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं आएगा कि आप CLC से पढ़े हो, LC1 से हो या LC2 से हो। फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ओवरऑल आप एक ही, मतलब जो कहते हैं ना कि एक ही माँ के 3 बेटे, वही है, माँ तो वही रहेगी, चाहे आप अपने अपने किसी भी रास्ते में हो। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो पर्सनली मैंने अभी तो मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें ही करी हैं, नेगेटिव फिर कभी सोच के बताऊंगी कि भाई कुछ कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं, और नेगेटिव बच्चे ही बनाए, कुछ बच्चों ने ही करा है, फैकल्टी का इसमें कुछ वो नहीं है। लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ करो, बहुत हेल्पफुल है। लाइब्रेरी आपके पास 3 लाइब्रेरी हैं, किसी में जाके बैठ जाओ यार, कोई नहीं रोक रहा आपको, रजिस्टर पे नाम लिखना, घुस के बैठ जाओ। हाँ, ये बात है कि आप सिर्फ अपनी ही कॉलेज की लाइब्रेरी से बुक इशू कर सकते हो, बट जाओ बैठो, जितने घंटे बैठना है बैठो। सेंट्रल लाइब्रेरी है हमारी आर्ट फैकल्टी में, उसमें चले जाओ, कोई नहीं रोक रहा, ना कोई देख रहा है कि भाई तुम कौन से कॉलेज से आए हो, कौन से ईयर के हो, नो मैटर व्हाट। ठीक है, हमने कई बार ऐसा भी करा है कि हम भाई CLC के यहाँ जाके LC1 की लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, या LC2 की लाइब्रेरी में बैठे हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठे हैं, जहाँ आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनका पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ। दैट इज़ व्हाट आई वुड से। ठीक है, और मतलब कैंपस मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा ही बड़ा है या बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, अच्छा है, जो भी है जैसा भी है अपना है, और जो चीज़ के लिए हम वहाँ हैं वो चीज़ हमें मिल रही है। आप अगर मैं पर्सनली बताऊँ, 30 हज़ारी कोट को कहा जाता है कि अगर सरकार CLC से 30 हज़ारी तक का हाईवे बना देना तो सरकार को फ़ायदा होगा। CLC मतलब बोला जाता है, सीनियर्स भी बोलते हैं, काफ़ी बार हमने भी देखा है कि मोस्ट ऑफ द ये भीड़ जो है 30 हज़ारी में वो हमारी ही है, लॉ फैकल्टी की ही है। पत्थर मारो किसी ना किसी एक फैकल्टी ऑफ लॉ के बच्चे पे ही पड़ेगा, और वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल भी रहती है। आप ऑलरेडी एक क्रीमी लेयर में पहुंच जाते हो कि भाई ये लॉ फैकल्टी का बच्चा है, इसको आता होगा, इसने ये चीज़ करी होगी, इनको केसेस अच्छे से पता होंगे, क्योंकि हमारा ही लॉ फैकल्टी ऐसा लॉ स्कूल है जिसमें केसेस टीचर्स खुद पढ़ाते हैं, खुद बताते हैं, तो क्यों नहीं फ़ायदा उठाएं हम इन चीज़ों का। अब लाइब्रेरी की बात मैं बोल रही थी तो एक पॉइंट मैं उस पर भूल गई। अगर आप DU के रह चुके हो, ग्रेजुएशन आपने DU से करा है, तो आपको ये चीज़ पता होगी, और जो लोग DU से नहीं थे उनको मैं बताती हूँ। ठीक है, हमारे DU में ना एक सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी का फंक्शन है। ठीक है, आपको बस अपनी जो आपको कॉलेज की तरफ से ईमेल ID दी जाएगी, उससे आपको लॉगिन करना है। आपको मनुपात्रा, SSC ऑनलाइन, न्यूज़पेपर्स, कई सारी चीज़ें, मतलब रिसोर्सेज इतने बढ़िया मिल जाएंगे ना कि आपको लाइब्रेरी में भी शायद मतलब बुक्स के लिए ही आना पड़ेगा। सब कुछ आपको रिसर्च वर्क के लिए बहुत इजीली मिल जाता है, और काफ़ी सारे लोग हैं जो इसका बहुत बढ़िया यूज़ कर रहे हैं। पर्सनली मैं तो बहुत यूज़ करती हूँ, मुझे कोई भी केस देखना है ना, आई जस्ट गूगल इट। अपनी ईमेल ID का ना पूरा यूज़ करो भाई, पूरा जितना कर सकते हो। ठीक है, जितने भी इवेंट्स होते हैं कॉलेज में अटेंड करो, जैसे CLC का मूड कोर्ट सोसाइटी का एक फ्लैग इवेंट है। ठीक है, KK लूथरा मूड कोर्ट सोसाइटी मूड कोर्ट कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने आते हैं। 2 से 3 दिन का इवेंट होता है, वर्ल्ड क्लास इवेंट होता है। आई स्वेयर मैं रह चुकी हूँ, मैं फ़ोटोज़ भी अटैच कर दूँगी जो मैंने क्लिक करी हैं लास्ट ईयर। मैं बीच बीच में सोच रही हूँ, मैं मतलब वीडियोज़ में अपनी जो फर्स्ट ईयर की फ़ोटोज़ हैं थोड़ी बहुत वो अटैच करूँगी, ताकि आप
फील कर पाओ कि भाई जो लाइफ मैंने एक्सपीरियंस करी होगी, जो मैं ट्राई कर रही हूँ आपको समझाने की, बताने की, शायद मैं कर भी पा रही हूँ कि नहीं, आई डोंट नो, क्या पता मैं बहुत ज़्यादा रैंट कर रही हूँ, वट एवर इट इज़, बट आई विल ट्राई। ठीक है। फिर कर्तव्यम है, इट इज़ ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन सोसाइटी ऑफ CLC। कर्तव्यम इनका फ्लैग वो है, पार्ट है, ब्रांच कह लो, वो भी काफ़ी एक्टिव है। शोध एक सोसाइटी है CLC की। इफ़ यू आर वेरी मच इनटू लाइक रिसर्च वर्क, आर्टिकल्स एंड ऑल, कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, आप चीज़ों पे बोल सकते हो, लिख सकते हो, देन शोध इज़ डेफिनेटली फॉर यू। इनकी मैगजीन्स निकलती हैं प्रॉपर। ठीक है, डू राइट अप फॉर देम। बहुत बढ़िया सोसाइटी है, मैंने पर्सनली उनके राइटअप्स देखे हैं, मेरे क्लास के भी बच्चे थे उसमें, तो दे टॉक अबाउट इट। ठीक है। और फिर मतलब और तो बाकी आई गेस मैंने सब कवर कर ही लिया है। सो या दिस इज़ ऑल आई वुड लाइक टू से कि इतना स्ट्रेस मत लेना, सीनियर्स भी हैं, फैकल्टी भी है, हम सब साथ हैं इस जगह पे। ठीक है। और कुछ भी इशू है, मैं ये नहीं कह रही कि भाई मुझसे आके पूछो, किसी से भी पूछो, आस्क क्वेश्चंस। इतना सा भी कुछ खटके ना कि यार ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, ये क्या होगा, मत खटकने दो। जो है जैसा है पूछ लो, बेटर ये रहेगा कि आप पूछ लो। ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि भाई हमने पूछा नहीं। अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलेंगी, बहुत 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 ज़्यादा मिलेंगी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मैं मतलब पता है ऐसे ऐसे इवेंट्स में गई हूँ कॉलेज के, ऐसे ऐसे इवेंट्स में कि भाई मतलब जहाँ आप सोच नहीं सकते कि भाई ऐसी चीज़ें भी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बस अच्छे से अपने सेंटर को, अपने कॉलेज को, अपने फैकल्टी को समझने की देर है। बाकी सब कुछ भाई बेस्ट है। ठीक है। और प्लीज़ ये मत सोचना कि भाई सब स्पून फीड करेंगे आपको कि लो बेटा खाओ, बेटा खाओ। नहीं, सबके लिए बराबर है, सबको सेम लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। बस ये है कि कौन उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर लपकता है और कौन ये सोच के डर के पीछे हो जाता है कि भाई ये आगे मैं करूँगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है उस पर लीप करो, ट्राई करो, अब जितना सीख सकते हो सीखो। ठीक है। कैंपस लाइफ एंजॉय करो, पूरा एंजॉय करो भाई। कमला नगर है, हडसन लेन है, पटेल चेस्ट है, जो जगह जहाँ जाना, मजनू का टीला, अलाना फलाना ढिमकाना, जो भी करना है करो, बट कॉलेज लाइफ, कैंपस लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि नॉर्थ कैंपस ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया जगह है। ठीक है। अपनी स्टडीज़ को भी इम्पोर्टेंस दो, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जिस जगह पे हो उसकी एक अपनी एक लेगेसी है, तो यू नीड टू बी अप टू दैट लेवल। मैं तो यही कहूँगी। मैंने भी अपने फर्स्ट ईयर को बहुत अच्छे से एंजॉय करा है। मैं लेट आई थी, फिर भी मुझे सब जानते हैं, सबसे बात करती हूँ, बहुत चिल रहती हूँ, बट अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक और चीज़ अब मेरे को याद आई, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, कि जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, आपको सेकेंड ईयर में जाना है, तो 5 पेपर पहले सेमेस्टर के, 5 पेपर सेकेंड सेमेस्टर के, हो गए 10 पेपर। ओवरऑल आपको 10 में से 5 पेपर पास होने होंगे। ठीक है, तभी जाके आप सेकेंड ईयर में जा सकते हो, नहीं तो आपका पूरा साल ये लोग रिपीट भी कराते हैं। ये नहीं कि भाई बैक आ गई कोई नहीं अगले बार भी दे देना, नहीं, 5 कम से कम आपको पास होने, नहीं तो ये आपको पूरा साल रिपीट करा देंगे। ठीक है। सेम गोज़ फॉर थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड ईयर। सेकेंड से अगर आपको थर्ड में जाना है तो 20 पेपर्स में एटलीस्ट आपको 15 पेपर्स पास होने होते हैं, ऐसा कुछ मतलब होता है क्राइटेरियाज। ठीक है। हाँ, 15 पेपर्स आपको मिनिमम पास होने होते हैं टू गो टू थर्ड ईयर। उसके बाद तो थर्ड ईयर में तो ऑब्वियसली सारे ही पेपर पास करने होंगे, तभी आपको डिग्री मिलेगी। ठीक है। और तो मुझे अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा कि भाई मैं बताऊं, बट अगर आपको लगे कि भाई ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपने नहीं बताई, आप प्लीज़ 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 मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछना। कुछ भी क्वेश्चन है आप
पूछ सकते हो फैकल्टी के बारे में, कॉलेज लाइफ के बारे में। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, बस एक पूछने भर की देर है आपको। जितना आप एक्सट्रोवर्ट बन के चीज़ों को सामने से पूछोगे, प्रोएक्टिवली काम करोगे ना, उतना आपके लिए इस प्रोफेशन में बढ़िया होगा। ठीक है, आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो तो भी आप प्रोएक्टिवली काम करो कि नहीं सर ये हो गया काम, अब अगला काम बताओ, या ये बताओ वो बताओ, करते रहो। ठीक है, ये चीज़ मैंने सीखी है, पर्सनली मैं बता रही हूँ, मैंने यही चीज़ सीखी है कि कोई आपको बैठ के ओलो लो 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 करके बैठ के नहीं पढ़ाएगा या कराएगा कोर्ट में काम। आपको खुद ही सर को या मैम को, जिसके भी अंडर आप इंटर्नशिप करें, उनके पीछे सर खा जाओ उनका कि ये बता दो वो बता दो। ठीक है, बाकी सीनियर्स आपके साथ रहेंगे, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। इलेक्शन का ये सोच के मत रहना कि भाई अवॉइड कैसे करना है, मत करो अवॉइड, बिल्कुल मत करो, उनको यूज़ करो। दे आर द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू हियर एट अ फैकल्टी ऑफ लॉ, द बेस्टेस्ट थिंग। दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन पता है जो जीतता है ना, लिटरली भाई नेशनल न्यूज़ चैनल्स पे वो चीज़ आती है कि भाई इस बार का प्रेसिडेंट ये बना है। तो सोचो किस लेवल पे आपका इलेक्शन होता होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को एन्जॉय करो, ट्रस्ट द प्रोसेस, एन्जॉय द प्रोसेस, वट एवर यू फील लाइक सेइंग। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, नहीं तो कुछ भी नहीं है। इट्स अप टू यू, आप करना चाहते हो एक्सप्लोर या नहीं करना चाहते हो। मैं तो यही कहूँगी एक्सप्लोर करो, चीज़ें समझो, देखो, बेटर देन रिग्रेटिंग कि भाई हमने ये चीज़ नहीं करी, ये करना चाहिए था। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स है, कुछ भी है, यू कैन लाइक कमेंट। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते देन यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल्स। दोनों इंस्टाग्राम हैंडल्स मैं नीचे लिख दूँगी। पहला है pihu.legal_eagle, ठीक है, एंड सेकेंड इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ लाइफ विथ पीहू। ठीक है, एंड लिंक्डइन का भी मैं डाल दूँगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब to stay connected with me on my journey from classroom to the courtroom. Thank you.